एवरीवन, मैं प्रीति चिक्कारा स्वागत करती हूँ आपका प्लस माइनस पे। आज हम अपना चैप्टर 2 करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से आप बाल विकास के सिद्धांत, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको ढंग से, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी वीडियो को जरूर देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें बाल विकास के सिद्धांत में आपके हम अराउंड 10 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि आप कॉन्टिन्यूटी से ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो डेवलपमेंट जो हमारी होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, कभी ना रुकने वाली एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू टिल डेथ, हमारी ये चलती है। माँ के गर्भ से ही हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और कब्र तक जाने तक हमारा डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो आप इसमें पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि जो डेवलपमेंट होती है वो वॉर्म टू टॉम जाती है, गर्भ से कब्र तक जाती है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है डेवलपमेंट, एक कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है। ये हमारा, जैसे कि आप गर्भ से कब्र तक से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग द कंसेप्शन टू टिल डेथ ये हमारा चलता है। ठीक है, तो अभी इसी के अंदर आप एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस तो होती है बट लगातार एक जैसी नहीं चलती है। तो इन्वॉल्व्स, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, मतलब डेवलपमेंट में बदलाव होता रहता है, चेंजेस। अब आप देख सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम नॉट स्टैटिक, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम जन्म के टाइम पे थे वैसे हम 5 साल की एज में नहीं होते, जैसे 5 साल के थे वैसे 20 साल की एज में नहीं होते। तो हम चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, ये पहला पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। अब हम सेकेंड पॉइंट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न, या आप इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। अब इसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न को हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सब का जो डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का बच्चा है तो वो पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, या फिर अमेरिका का बच्चा है तो वो पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है। सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब सभी बच्चों का एक पैटर्न होता है। जैसे बच्चा पहले अपने सिर पर बैलेंस करना सीखता है, सिर को बैलेंस करता है, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे सहारा लेके खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है बिना सहारे के, और फिर दौड़ना सीखता है। ये सबका पैटर्न एक जैसा ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ अब इसमें एक डिफरेंस होता है, आप उसको समझने का ट्राई करना कि पैटर्न तो सबका एक है बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना वो एक नहीं होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वो एक जैसा नहीं होता है, मतलब डेवलपमेंट की जो गति होती है, जो दर होता है उसका, वो एक जैसा नहीं जाता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है, बट पैटर्न सबका वही रहेगा। पहले वो बैबलिंग सीखेगा, उसके बाद ही वो पूरा सेंटेंस को बोलना या फिर जोड़ जोड़ के बोलना ये सब सीखेगा। ठीक है, तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक रूपता का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन।
दिशा का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट की दो डायरेक्शंस होती हैं इसमें, एक होता है हमारा सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल, और दूसरा होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल शीर्षगामी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, इसको बोलते हैं अधोगामी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा सीक्वेंस है ये डायरेक्शन के दो सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, सेफेलोकोडल शीर्षगामी जो होता है ये आपका जाता है हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ जाता है। इसको आप ऐसे समझना जैसे कि अगर ये कोई बच्चा है तो ये पहले अपने सिर पर बैलेंस करना सीखता है, सिर को बैलेंस करता है, उसके बाद अपने हाथों पर बैलेंसिंग लाता है और उसके बाद अपने पैरों पर बैलेंस करना सीखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेफेलोकोडल हेड टू टो। दूसरा होता हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल अधोगामी, ये आपका चलता है सेंटर टू आउटवर्ड। पहले बच्चे का सेंटर डेवलप होता है, उसके बाद बाहर के पार्ट्स डेवलप होने शुरू होते हैं। मतलब ये आपका सेंटर टू आउटवर्ड जाता है, पहले आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर हाथों की तरफ जाता है। तो ये दो डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रिंसिपल का सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे कि अब व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो क्यों होते हैं? कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सब में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। चाहे अगर दो बच्चे अगर ट्विंस भी है ना, वो फिजिकली दिखने में सेम हो सकते हैं, बट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग ही होंगी, वो कभी सेम नहीं होंगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस, अब हेरिडिटी क्या होती है? जो हमें जीन्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और एनवायरनमेंट, जैसा हमें फूड मिलता है, जैसी हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसी हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंस का। अब हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। विकास का गति और दर का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, जो रेट होता है डेवलपमेंट का या जो स्पीड होती है डेवलपमेंट की, वो नॉट यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं होती है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि क्या जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है? तो आपका आंसर आएगा नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होता है विकास की दर और गति। तो अब इसको हम समझेंगे कि वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टेजेस में जो आता है, इसको आप ऐसे समझना कि जो इन्फेंट होता है, हमने अपनी पिछले वाले वीडियो में समझा था कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है, इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद चाइल्डहुड में आके डेवलपमेंट थोड़ी रुक जाती है और उसके बाद एडोलसेंस में फिर से बढ़ जाती है और अडल्टहुड में आके थोड़ी स्टॉप हो जाती है।
बट कभी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, वो एक जैसा नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब हमारा 6th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटेड या इंटीग्रेटेड भी आप इसको बोल सकते हैं, परस्पर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? जो भी हमने अपनी पुरानी पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल होता है, कॉग्निटिव या आप उसको मेंटल भी बोल सकते हैं, सोशल एंड इमोशनल होता है, और होता है मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो चारों होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक के डेवलपमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दूसरों को भी इफेक्ट करेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है कोरिलेटेड का, इनमें आपस में रिलेशन होता है, परस्पर संबंध होता है। अब वो कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा? अब आप फिजिकल डेवलपमेंट से आप ले लीजिए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आपको बुखार है या फिर पेट में दर्द है, तो आपका जो मेंटली जो आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई आज तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। आपके इमोशंस पे वो बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी आपकी कोरिलेटेड होती हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो सबसे अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चा जो होता है खेल कूद से सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर होगी तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी आएगी और वो सोशली एंड इमोशनली भी उतना ही स्ट्रांग होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी से आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि किसी की भविष्यवाणी करना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा जब हम क्लास में, जब हम छोटे बच्चे थे और क्लास में जाते थे स्कूल में, तो टीचर जो स्पीच देने में बहुत अच्छा होता था, बोलते थे तो बड़ा होके भाई पॉलिटिशियन बनेगा, इसको तो स्पीच का बहुत अच्छे से आता है। जो बोलने में अच्छा है उसको बोलते हैं कि ये तो न्यूज से रिलेटेड जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि आप बच्चे की जो विकास की गति को ध्यान में रखकर जो उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उसकी विकास की गति को ध्यान में रख के जो उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, वही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी का सिद्धांत। हमारा 8th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसको आप एकीकरण है, ये इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंगों का यूज करता है और फिर धीरे धीरे अपने पर्टिकुलर एक अंग को चलाना सीखता है और फिर दोनों में इंटीग्रेशन करना सीख लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनको कोई भी चीज पकड़नी होती है तो वो अपने दोनों हाथों का यूज करते हैं। जब थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है तो वो अपने फिंगर और थंब और 4 फिंगर का यूज करके चीज को होल्ड कर लेते हैं। या फिर जब बच्चा छोटा होता है तो रोते वक्त पूरा फर्श पे लेट के हाथ पैरों का यूज करके और चिल्ला चिल्ला कर रोता है। बट थोड़ी समझ के बाद उसको पता चल जाता है कि आंखों का यूज करना और वोकल सिस्टम का यूज करना है रोने के लिए। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। हमारा 9th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ जाना।
ठीक है, तो सामान्य ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। आप इसको बोल सकते हैं होल टू पार्ट भी इसको बोलते हैं, होल टू पार्ट्स, मतलब पहले पूरी बॉडी का और फिर पर्टिकुलर पार्ट्स का यूज करना, या फिर ग्रोस टू फाइन भी बोल सकते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। भाषा अलग हो सकती है बट क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो अभी जो मैंने बताया था कि जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें वही एग्जांपल हम यूज करेंगे कि पहले अगर कुछ भी होल्ड करना है तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है कोई चीज पकड़ने के लिए, फिर धीरे धीरे अपना 4 फिंगर और इसका यूज करके करना शुरू कर देता है। तो इसी को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ जाना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। हमारा 10th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट की शेप होती है वो कैसी होती है, वो स्पाइरल होती है। लीनियर मतलब लंबवत सीधा, सीधी डेवलपमेंट नहीं होती हमारी वो स्पाइरल होती है, ऐसे जाती है। अब इसको हम समझेंगे कि वो स्पाइरल क्यों होती है। पहले हमारा विकास बढ़ता है, फिर पीछे हटता हुआ नजर आएगा और फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर पीछे हटता हुआ फिर बढ़ता हुआ। तो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो ऐसे चलता है। अब ये ऐसे क्यों होता है, हम इस चीज को समझेंगे ताकि हमें याद रहे कि इसका शेप होता कैसे है। स्पाइरल को आप वर्तानुकार या फिर चक्रीय भी बोल सकते हैं, स्पाइरल शेप होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको हम समझेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर आप स्टेज को कंसीडर कर लीजिए। किसी एक स्टेज में पहले विकास की गति बहुत तेज होती है, फिर वो कुछ टाइम के लिए विश्राम करती है और फिर दोबारा से बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए इस शेप में हमारा चलता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई वो स्लो क्यों हो जाती है, रुकती कभी नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट वो स्लो हो जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ताकि वो जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट उसने लिया है बच्चे ने, वो उसको मैच्योर कर सके, उसको परिपक्व कर सके, उसको स्टेबल कर सके, उसको स्थायी कर सके, ठीक है। तो ये हमारा शेप होता है डेवलपमेंट का, जो कि स्पाइरल होता है, इस शेप में होता है, लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जैसे हमने पहले भी समझा था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपैक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, और एनवायरनमेंट जैसा हमें अपना एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे फूड मिलता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, जैसे में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपका एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, या फिर सम होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, या फिर सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है या एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो वो प्रोडक्ट होता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी रखेंगे, तो क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है विकास का सिद्धांत। तो आप ध्यान देना, नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 इज डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंध है। या फिर डेवलपमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी
सामान्य से विशेष की तरफ जाती है। और लास्ट ऑप्शन है डी, डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल मीन्स प्रतिवर्ती इन नेचर होता है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो बस यही था इस वाले सेशन में। अभी हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो लेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डाल देना। थैंक यू सो मच।